हेलो बच्चों, देखिए आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल टॉपर्स क्लासेस एसएसएस में फिर से एक बार पुनः स्वागत है। अभी हम लोग क्लास 11 इकोनॉमिक्स में मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे, जो आपके जैक बोर्ड यानी झारखंड बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए वरदान साबित होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और क्लास 11 इकोनॉमिक्स में ग्रामीण विकास यानी ग्रामीण क्षेत्र में विकास से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर को पढ़ते हैं। सवाल नंबर 1 है, पहला क्वेश्चन, ग्रामीण कृषि साख यानी ऋण के स्रोत हैं। मतलब ग्रामीण क्षेत्र में जो किसान कृषि करते हैं, खेती करते हैं, तो उन्हें साख यानी ऋण कहाँ से प्राप्त होते हैं। साख यानी ऋण के स्रोत क्या क्या होते हैं। साहूकार यानी जमींदार, महाजन, ये तो होते ही हैं। व्यावसायिक बैंक यानी एसबीआई, इंडियन बैंक, ये भी हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी हैं, इनमें सभी होगा। इन सभी क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र में किसान को कृषि के लिए, खेती के लिए ऋण प्राप्त होते हैं। साहूकार, जमींदार से, व्यावसायिक बैंक से, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से, इनमें सभी होगा। ऑप्शन डी सही उत्तर, ऑप्शन डी। आगे पढ़िए सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है, ग्रामीण कृषि साख के संस्थागत स्रोत कौन है। क्या बोला, ग्रामीण कृषि साख, साख माने ऋण, के संस्थागत स्रोत कौन है। देखिए, संस्थागत स्रोत वही होते हैं जो सरकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जो सार्वजनिक होते हैं, जो सरकार के नियम कानून के दायरे में आते हैं। यानी जितने सारे बैंक हैं सब सरकार के दायरे में आते हैं, सार्वजनिक नियम को फॉलो करते हैं, सरकार का एक नियम को लेकर चलते हैं, उनका एक नियम होता है। ठीक है, तो नाबार्ड तो है ही, ग्रामीण कृषि साख का सर्वोच्च संस्था नाबार्ड होता है। व्यावसायिक बैंक ये भी है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ये भी है, इनमें सभी होगा। जितने सारे बैंक हैं सब संस्थागत स्रोत हैं। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। आगे देखिए सवाल नंबर 3 पढ़िए, 3 नंबर सवाल पढ़िए। ग्रामीण कृषि साख के गैर संस्थागत स्रोत हैं। गैर संस्थागत मतलब जो सरकार क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते, जो सार्वजनिक नहीं है, जो सरकार के नियम कानून को फॉलो नहीं करते हैं, उनका एक अपना नियम कानून होता है। ठीक है, जो निजी होते हैं, प्राइवेट होते हैं, ठीक है, उनका एक अपना नियम कानून होता है अपना। जैसे महाजन हो गया, सही उत्तर ए होगा, महाजन माने साहूकार, जमींदार, भूस्वामी। ठीक है, महाजन को ही बोलते हैं भूस्वामी, जमींदार, ठीक है, साहूकार, इनका अपना एक नियम कानून है। ये सरकार क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं, ये गैर संस्थागत स्रोत हैं, ये संस्थागत नहीं है। सही उत्तर ए होगा, ए। आगे पढ़िए सवाल नंबर 4। ग्रामीण वित्त के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था है, यानी ग्रामीण कृषि साख, ग्रामीण क्षेत्र में कृषि ऋण के लिए सर्वोच्च संस्था कौन है। नाबार्ड है, नाबार्ड, याद रखिएगा, नाबार्ड होता है ग्रामीण वित्त के क्षेत्र में, ग्रामीण कृषि ऋण, कृषि साख के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था नाबार्ड होता है। नाबार्ड ही सभी संस्थागत स्रोत का हेड होता है, मालिक होता है। जितने भी क्षेत्र ग्रामीण बैंक है, व्यावसायिक बैंक है, निजी बैंक है, सबका सर्वोच्च संस्था नाबार्ड होता है। ठीक है, तो सही उत्तर होगा बी, नाबार्ड। आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, 5 पढ़िए। नाबार्ड, NABARD, नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या होता है। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। मतलब NA से नेशनल, B से बैंक, फॉर, A से एग्रीकल्चर एंड R से रूरल और डेवलपमेंट, D से डेवलपमेंट। हिंदी में होगा राष्ट्र कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। क्या होगा, राष्ट्र कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। यानी राष्ट्र स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र में कृषि के विकास के लिए ये बैंक है नाबार्ड, जो कृषि क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था होती है नाबार्ड। ठीक है, आगे चलिए, आगे सवाल नंबर 6 है। सवाल नंबर 6 पढ़िए। देखिए सवाल नंबर 6, नाबार्ड की स्थापना कब हुई। NABARD, नाबार्ड की स्थापना कब हुई। 12 जुलाई 1982 को, याद रखिएगा, नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। आगे पढ़िए सवाल नंबर 7 पढ़िए। नाबार्ड का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ है। नाबार्ड का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ, हेड ऑफिस कहाँ है। मुंबई है, मुंबई, याद रखिएगा, नाबार्ड का हेड ऑफिस, हेडक्वार्टर है, मुख्यालय मुंबई। आगे पढ़िए सवाल नंबर 8 पढ़िए। 8, नाबार्ड क्या है। नाबार्ड का क्या काम है, नाबार्ड किसको बोलते हैं, नाबार्ड क्या है। यह भारत का एक प्रमुख विकास बैंक है जिसका मकसद ग्रामीण इलाकों में कृषि और विकास को बढ़ावा देना है। नाबार्ड ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय और गैर वित्तीय सहयोग के जरिए देश के विकास में अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, आगे पढ़िए सवाल नंबर 9 पढ़िए। 9, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के व्यापारिक बैंक के उदाहरण हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के व्यापारिक बैंक हैं भारत स्टेट बैंक, ये तो हैं SBI, पंजाब नेशनल बैंक PNB हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया CBI हैं, इनमें सभी होगा। ये सभी भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के व्यापारिक बैंक हैं जो सरकार के अंतर्गत आते हैं।
इनमें सभी होगा, ऑप्शन डी। आगे पढ़िए 10 नंबर क्वेश्चन, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की स्थापना कब हुई? 1 जुलाई 1955 को, याद रखिएगा। भारतीय स्टेट बैंक ना भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक व्यापारिक बैंक है, याद रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा सरकारी व्यापारिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई है, जिसका स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुआ था। आगे पढ़िए, आगे है सवाल नंबर 11, भारत के केंद्रीय बैंक यानी सेंट्रल बैंक का नाम क्या है? आरबीआई, जो नोट जारी करता है, जो सभी बैंकों का बैंक होता है, सरकार का बैंक होता है, ठीक है, अंतिम ऋण देने वाला होता है। भारत के केंद्रीय बैंक सेंट्रल बैंक का नाम है आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। आगे पढ़िए, सवाल नंबर देखिए 12, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को, जिसका वर्तमान मुख्यालय मुंबई है, याद रखिएगा। आरबीआई का स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को, जिसका अभी मुख्यालय है, हेडक्वार्टर मुंबई। आगे पढ़िए सवाल नंबर 13, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई? 1975 को, याद रखिएगा, ठीक है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुआ था 1975 को। आगे देखिए सवाल नंबर 14 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ था सन 1911 को, याद रखिएगा। सन 1911 से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हम लोगों को सेवा प्रदान कर रही है, जो सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, सरकारी बैंक है, ठीक है, जो सरकार के अंतर्गत आता है। 1911 को स्थापना हुआ था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का। आगे चलिए सवाल नंबर पढ़िए 15 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन निजी व्यापारिक बैंक के उदाहरण है? मतलब प्राइवेट कमर्शियल बैंक कौन है? प्राइवेट यानी निजी व्यापारिक बैंक कौन है? पहला एचडीएफसी बैंक एवं एक्सिस बैंक, ये तो है। दूसरा आईसीआईसीआई बैंक एवं कोटक महिंद्रा बैंक, ये भी है। बंधन बैंक एवं यस बैंक, ये भी है। इनमें सभी है, सब व्यापारिक बैंक प्राइवेट बैंक का उदाहरण है, इनमें सभी होगा। ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी, इनमें सभी, ऑप्शन डी होगा। आगे चलिए सवाल नंबर 16 नंबर क्वेश्चन है 16, मनरेगा का संबंध है, मनरेगा का संबंध किससे है? रोजगार से है। मनरेगा के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में तालाब निर्माण, कुआं निर्माण, वृक्षारोपण होता है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारों को, गरीब लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। तो मनरेगा का संबंध है रोजगार से, ऑप्शन ए होगा, ए। आगे पढ़िए सवाल नंबर 17, मनरेगा में कितने दिनों का काम देने का प्रावधान है? 100, याद रखिएगा। प्रत्येक साल यानी एक वर्ष में 100 दिनों का काम लेबर कार्ड के द्वारा मनरेगा के तहत मिलता है, ठीक है। मजदूरों को लेबर कार्ड के द्वारा मनरेगा के तहत 100 दिनों का काम करने का प्रावधान है, ठीक है, काम देने का प्रावधान है 100 दिनों का। आगे पढ़िए सवाल नंबर 18, मनरेगा MNREGA, मनरेगा का पूर्ण रूप क्या है? मनरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है? M से महात्मा गांधी, N से नेशनल, R से रूरल, E से एम्प्लॉयमेंट, G से गारंटी और A से एक्ट। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, याद रखिएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये फुल फॉर्म है मनरेगा का। आगे पढ़िए 19 नंबर क्वेश्चन 19, भारतीय संसद द्वारा मनरेगा कब पारित हुआ? 2005 को, ठीक है, याद रखिएगा। भारतीय संसद में, पार्लियामेंट में मनरेगा पारित हुआ था 2005 को। आगे पढ़िए सवाल नंबर 20 यानी 20, मनरेगा कब लागू हुआ? 2 फरवरी 2006 को देश के 200 सबसे पिछड़े जिलों में सबसे पहले मनरेगा लागू हुआ था, ठीक है। 2 फरवरी 2006 को मनरेगा लागू हुआ, देश के सबसे पिछड़े 200 जिलों में पहले लागू हुआ था, पहले। आगे पढ़िए सवाल नंबर 21, भारत के सभी जिलों में मनरेगा कब लागू हुआ? एक साथ संपूर्ण भारत में मनरेगा लागू हुआ था 1 अप्रैल 2008 को। कब हुआ था? 1 अप्रैल 2008 को, भारत के सभी जिलों में, संपूर्ण भारत में। आगे पढ़िए, आगे सवाल नंबर 22 है, जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद, याद रखिएगा। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको बोलते हैं हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद। आगे देखिए सवाल नंबर 23, जीएनपी का पूर्ण रूप क्या है? जी से ग्रॉस, एन से नेशनल, पी से प्रोडक्ट, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। जीडीपी तो डी माने डोमेस्टिक हो गया और जीएनपी तो एन माने नेशनल हो गया, बाकी सब सेम है, ठीक है। जीडीपी में हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, और जीएनपी में हो जाएगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। आगे पढ़िए, आगे है सवाल नंबर 24 देखिए 24 कृषि ऋण के कितने प्रकार होते हैं? 3। कृषि ऋण 3 प्रकार के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। पहला है अल्पकालीन ऋण, जिसका अवधि होता है 6 महीने से 1 वर्ष तक, और इसका उपयोग है फसल उगाने, बीज, खाद आदि खरीदने के लिए।
यानी किसान अल्पकालीन ऋण लेता है जिसका अवधि होता है 6 महीने से 1 साल तक, और जिसका उपयोग करता है किसान फसल उगाने, बीज खरीदने, खाद खरीदने के लिए ये ऋण लेता है किसान अल्प समय के लिए। आगे देखिए, आगे दूसरा है मध्यकालीन ऋण। ठीक है, मध्यकालीन ऋण जिसका अवधि होता है 1 साल से 5 साल तक, 1 वर्ष से 5 वर्ष तक, और इसका उपयोग करता है किसान कृषि उपकरण खरीदने के लिए, पशु खरीदने के लिए। ठीक है, आगे तीसरा है दीर्घकालीन ऋण, लॉन्ग पीरियड ऋण, दीर्घकालीन ऋण जिसका अवधि होता है 5 वर्ष से अधिक, और इसका उपयोग करता है किसान अतिरिक्त भूमि खरीदने, कुआं खोदने, बड़े पैमाने पर कृषि मशीन खरीदने के लिए यूज करता है। ठीक है, आगे चलिए, सवाल नंबर 25 प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की शुरुआत कब हुई थी? 25 दिसंबर 2000 को, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना शुरू हुआ था 25 दिसंबर 2000 से। आगे पढ़िए, आगे 26 गांव में सप्ताह में 1 बार या 2 बार लगने वाला बाजार कहलाता है हटिया यानी हाट, याद रखिएगा। गांव देहात में सप्ताह में 1 बार या 2 बार लगने वाला मार्केट कहलाता है हटिया यानी हाट। आगे पढ़िए 27 देश की मौद्रिक नीति एवं बैंकिंग नीति में सुधार को कहा जाता है वित्तीय सुधार। ठीक है, यानी आर्थिक सुधार, याद रखिएगा। देश की मौद्रिक नीति एवं बैंकिंग नीति में सुधार को कहा जाता है वित्तीय सुधार, लेन देन का सुधार। ठीक है, यानी केंद्र बैंक कितना मुद्रा छापेगा, ठीक है, कितना व्यापारिक बैंक को ऋण देगा, व्यापारिक बैंक जनता कितना ऋण देगा, कितना देश में मुद्रा का संचालन किस तरह से होगा, इसको बोलेंगे मौद्रिक नीति एवं बैंकिंग नीति में सुधार, जिसको कहते हैं वित्तीय सुधार। क्या कहते हैं? वित्तीय सुधार। आगे पढ़िए 28 पढ़िए, भारत में माप तोल की मीट्रिक प्रणाली कब प्रारंभ हुई? 1 अक्टूबर 1958 को, याद रखिएगा। भारत में माप तोल की मीट्रिक प्रणाली प्रारंभ हुआ था 1 अक्टूबर 1958 को। आगे पढ़िए 29 पढ़िए 29 ग्रामीण कृषि साख यानी ऋण का स्रोत है। क्या बोला? ग्रामीण कृषि साख यानी ऋण का स्रोत है। तो ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर किसान ऋण लेता है साहूकार से यानी जमींदार से, मतलब महाजन से, और व्यापारिक बैंक से यानी SBI से, इंडियन बैंक से। ठीक है, ग्रामीण कृषि साख यानी ग्रामीण क्षेत्र में किसान खेती के लिए ऋण लेता है, साख लेता है साहूकार, जमींदार, महाजन से, और व्यापारिक बैंक, इंडियन बैंक, SBI से, ये सब बैंक से। ठीक है, RBI से नहीं लेता है, विश्व बैंक से नहीं होगा, इनमें सभी नहीं होगा। ऑप्शन ए होगा, ए 29 का ए होगा। देखिए, RBI से ऋण लेता है व्यापारिक बैंक यानी SBI, इंडियन बैंक, ये सब, और विश्व बैंक से ऋण लेता है देश का, अलग अलग देश का क्या बोलता है, केंद्र बैंक। ठीक है, विश्व बैंक ऋण देगा अलग अलग देश का केंद्र बैंक को, और केंद्र बैंक RBI ऋण देगा देश के अंदर का व्यापारिक बैंक को। ठीक है, और व्यापारिक बैंक ऋण देगा जनता को, जमींदार, साहूकार, महाजन ऋण देगा जनता को, किसान को खेती के लिए। ऑप्शन ए होगा, ए, डी नहीं होगा, ए होगा। आगे अंतिम क्वेश्चन पढ़िए 30 पढ़िए, इनमें से कौन सी संस्था किसानों को प्रत्यक्ष इनडायरेक्ट रूप से ऋण प्रदान नहीं करती है? नाबार्ड, व्यावसायिक बैंक, क्षेत्र ग्रामीण बैंक, प्राथमिक कृषि साख समितियां जिसको स्वयं सहायता समूह SHG कहते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह। देखिए, किसानों को ना डायरेक्ट ऋण देता है व्यावसायिक बैंक यानी SBI, इलाहाबाद बैंक, ये सब। क्षेत्र ग्रामीण बैंक देता है, प्राथमिक कृषि साख समितियां यानी स्वयं सहायता समूह SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप देता है, लेकिन नाबार्ड नहीं देता है। जब किसान को ना महाजन से यानी जमींदार से, व्यावसायिक बैंक से, क्षेत्र ग्रामीण बैंक से, स्वयं सहायता समूह से यानी कृषि साख समिति से ऋण प्राप्त नहीं होगा, तब नाबार्ड अंतिम रूप में ऋण देगा। यानी नाबार्ड कृषि क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में एक सर्वोच्च संस्था होती है साख यानी ऋण के लिए, तो ये आपको पहले ऋण नहीं देगा। जब कहीं से भी ऋण व्यवस्था नहीं होगा, तब नाबार्ड जो सर्वोच्च संस्था है वो ऋण देगा। मतलब किसान को प्रत्यक्ष डायरेक्ट रूप में ऋण नाबार्ड नहीं देगा। पहले किसान जाता है जमींदार, महाजन के पास, वहाँ नहीं होता तब जाता है व्यावसायिक बैंक के पास, क्षेत्र ग्रामीण बैंक के पास, स्वयं सहायता समूह के पास। जब ये सबसे नहीं होगा तब सर्वोच्च संस्था नाबार्ड उसको ऋण देगा। ठीक है, नाबार्ड पहले डायरेक्ट ऋण नहीं देगा। जब कहीं से ऋण किसान को नहीं मिलेगा, प्राप्त नहीं हो पाएगा, तब नाबार्ड सर्वोच्च संस्था ऋण देगा। वह कृषि क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में साख ऋण के लिए सर्वोच्च संस्था होती है वित्त क्षेत्र में, तो आपको प्रत्यक्ष डायरेक्ट ऋण पहले नहीं देगा। ठीक है, पहले आपको ये सबसे ऋण लेना पड़ेगा, व्यावसायिक बैंक से, क्षेत्र ग्रामीण बैंक से, प्राथमिक कृषि साख समितियां, स्वयं सहायता समूह से, ग्रुप से, इस सब से नहीं मिलेगा तब नाबार्ड सर्वोच्च संस्था आपको ऋण देगा, नाबार्ड। ठीक है, तो नाबार्ड आपको डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से ऋण प्रदान नहीं करेगा किसान को। ठीक है, सही उत्तर ए होगा, ए, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, ए। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।